हो गया क्या? हटा दो। चलो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 कर चुके थे हम, 3 कर चुके थे, क्या चेक करो अभी लास्ट में। तुम लोग क्यों लेट से आते हो, बाहर बैठे रहते हो ना? क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 5 ये नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन करो फास्ट। पेयरिंग को सेट करना पड़ेगा स्टेप नंबर 1 है ना, तो उसको ऑर्डर 2 आएगा, डिग्री भी 2 आ जाएगा। नोट डाउन कर लिया सबने क्वेश्चन? ओके ध्यान देना है इधर पे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करने के लिए x और dx वाली टर्म्स को एक तरफ करना है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, सबसे पहले ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट करो, जल्दी करो ट्रांसफर इसको। कर लिया? तो लेफ्ट साइड पे क्या बचा यहाँ पर, e raised to power x plus e raised to power minus x dy is equal to e raised to power x minus e raised to power minus x dx। क्लियर? अब dy और y को एक तरफ, x और dx वाली टर्म को दूसरी तरफ, तो क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे डाल दो, जल्दी करो। dy is equal to e raised to power x minus e raised to power minus x divided by e raised to power x plus e raised to power minus x, ब्रैकेट क्लोज, और इधर पे आ जाएगा dx। यहां तक आया सबका? फिर इसके बाद क्या करना होता है, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट, लगाओ इंटीग्रेशन का सिंबल दोनों तरफ। कोई डाउट? हो गया, डन। नेक्स्ट स्टार्ट कर जल्दी। इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया, अब इसको इंटीग्रेट करना। जिनको नहीं आता वो इधर ध्यान से सुनना, जिनको आता बना लोगे फटाफट, देखिए जैसे बन जाएगा। हाँ तो इधर पे ध्यान दे, ये वाले टर्म को सब्स्टिट्यूट करेंगे t, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, समझ गया क्या? तो यहां पर e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x को t पुट करो, डिफरेंशिएट करो, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू dt बाय dx। सो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा dt के बराबर। तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर इंक्लूडिंग दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय dt। डन। तो राइट साइड में इंटीग्रेशन 1/t dt हो गया, लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन dy हो गया। dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y, राइट साइड में 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t। क्लियर? और प्लस c आ जाएगा, फिर t की वैल्यू पुट कर दो, दैट्स इट, वो आपका फाइनल आंसर है। t की वैल्यू पुट करोगे तो y इज इक्वल टू log, इधर पे क्या आ जाएगा, e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस c। डन। प्लस प्लस डन। चेक कर लो एक बार, ऑनलाइन में सबको क्लियर है? हटा दो इसको फिर मैं। लॉग हटाने की जरूरत ऐसा जरूरी नहीं हर बार करना पड़े। अगर लॉग हटाना है तो दोनों तरफ एक्सपोनेंट लेना पड़ेगा, लॉग वगैरह लेना पड़ेगा, रहने दो फिलहाल इसकी। एक्चुअल में सॉल्यूशन निकालने में ना प्रॉपर तरीका तब माना जाता है जब हम एक तरफ y रखें, दूसरी तरफ पूरा x रखें। ये ऑलरेडी वैसा आ रहा है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट्स इट। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। स्टेप नंबर 1, वेरिएबल्स को अलग अलग करना है। वेरिएबल्स को अलग अलग करने के लिए ये वाली जो टर्म है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इधर से dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना। समझ गए ना? फर्स्ट स्टेप कर लिया। हो गया। नेक्स्ट बनाओ। फर्स्ट स्टेप यहां तक हो गया सबका। सेकेंड स्टेप इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो दोनों तरफ। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स y, करेक्ट। इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स y। हाँ लक्ष्य, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है?
किसका 2 तो क्या बोले दोस्तों, x की पावर 3 y 3 और इसका 1 का x हो जाएगा, x हुआ, करेक्ट। तो इसका आ जाएगा x, इसका आ जाएगा x क्यूब बाय 3 प्लस ये हो जाएगा c। क्लियर हो गया? और बाकी लेफ्ट साइड में ये वाली टर्म डन। हटा दो ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेप नंबर 1, वेरिएबल्स को अलग अलग कर दो। तो x और dx वाली टर्म एक तरफ करना है, y और dy वाली टर्म दूसरी तरफ करना है। 1/y का इंटीग्रेशन log y, 1/y into log y, तो वो सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा। तुम log y को t लेना तो 1/y dy dt होगा। सेपरेट क्या किया वेरिएबल्स को, तो देखो इधर पे यहां पर y, यहां पर आ जाएगा y into log y dx इज इक्वल टू, इधर पे आ जाएगा x into dy। चेक करो, पहला स्टेप डन। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, ये वाली टर्म आयुष सामने सामने एक मिनट, उसके बाद क्या करेंगे, ये वाली टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले x को इधर करेंगे। आदि क्या कर रहा है, बन गया? क्या प्रॉब्लम आ रहा है? तो y log y वाले में यहां पर dx अपॉन x आ गया और इधर पे क्या आ रहा है, dy अपॉन y log y, ये आ रहा है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। इसके इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो इधर पे ध्यान दो, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, log y को t लेना। देखो यहां पर साइड में log y को t पुट करना है, log y इज इक्वल टू t। डन। डिफरेंशिएट करोगे तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/y, इधर पे क्या आ जाएगा dt बाय dy। समझ में आया? ये dy को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dy बाय y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। डन। तो ये dy बाय y ये पूरा का पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt से। चेक करो जल्दी, ये समझ में आएगा स्टेप। तो राइट साइड में ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/t dt। चेक करो यहां तक हो गया सबका। अब लेफ्ट साइड में log x एज इट इज, राइट साइड में इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c, ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log t की वैल्यू पुट करो तो t की जगह पे क्या पुट करेंगे, log y। तो log ऑफ log y प्लस c। अब c को भी log में डाल दो, log c लिखो, सिर्फ c मत लिखो, सब log में, तो इसको भी log में बना दो। सिंप्लीफाई करना आसान होगा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको, एक बार बताओ जल्दी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करना, ये log x ठीक है एज इट इज, इधर पे log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस, तो log की ये वाली प्रॉपर्टी याद करो। कौन सी प्रॉपर्टी, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, log c इंटू log y। ऐसा ही होगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, log a प्लस log b, तो log a इंटू b। डन। अब दोनों तरफ से log और log कट जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c log y, c log y। डन। यहां तक हो गया सबका। वैसे तो यहां पर भी छोड़ सकते हो, बट अगर मान लो कभी ऐसा पूछ दे कि भाई y को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ x, मतलब y की वैल्यू निकालो, तो अभी हमें किसकी वैल्यू मिली है, x की। y की वैल्यू निकालने के लिए हम c को नीचे डाल देंगे तो x अपॉन c इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये log y। समझ में आ गया ये। अब y निकालने के लिए दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, एक्सपोनेंट e लेना पड़ेगा, क्योंकि e लेने से log हट जाता है। जैसे यहाँ पर e की पावर x अपॉन c आएगा, यहाँ पर e की पावर में क्या आ जाएगा, log y आ जाएगा। तो ये e और ये log कट जाएगा तो इधर पे क्या बचेगा, y, और इधर पे क्या बचेगा, e की पावर x अपॉन c। तो ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है। अगर कभी प्रूव दैट में आ जाए तो आपको वाला तरीका भी पता होना चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया?
हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। हटा दो ना। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, ये नोट कर लो सब क्वेश्चन, सेपरेट करो वेरिएबल्स को, पहला स्टेप चेक कर लो। ये कौन सा क्वेश्चन है? नहीं ये तुम पुरानी बुक है क्या? नहीं ये वाला नहीं है क्या? अच्छा 9 बोल रहे हो क्या? ओके मैं 5 सुन रहा हूँ, ठीक है ठीक है। नहीं गलत करो, इंटीग्रेशन इसका ये नहीं होता ना, तो डिफरेंशिएशन होता है, इसमें उस तरीके से करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के उसको इंटीग्रेट करोगे। ओके स्टेप नंबर 1 सबने कर लिया क्या? जल्दी बताओ। ये y की पावर 5 को नीचे डाला और ये dx और x की पावर 5 को इस तरीके से कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाएगा दोनों तरफ, और ये y की पावर 5 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? y की पावर -5, ये x की पावर -5, इधर माइनस भी है, ध्यान रखना ये माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगा इस जगह पे? इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n का क्या होता है? x टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ पर -5 + 1 अपॉन -5 + 1, मतलब दैट्स व्हाई यहाँ पर -4, यहाँ पर भी क्या आ गया? -4। ये 2-3 स्टेप चेक करो, समझ में आ गया क्या? ठीक है, यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस तो कट गया है, इसलिए यहाँ पर 1/4 ये वाली टर्म आ गई। फिर उसके बाद कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन करना है। हाँ कोई डाउट नहीं? क्या हो गया? नेक्स्ट स्टार्ट कर दो, जिनका हो गया। ये वाली लाइन तक क्लियर हो गया? फिर उसके बाद मैंने क्या किया, y की पावर -4 है ना, उसको नीचे ले गया तो y की पावर +4 बन गया। ठीक है, x की पावर -4 था ना, तो नीचे ले गया, x की पावर +4 बन गया, तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, और कुछ अगर सिंप्लीफाई करना है ना तो क्या कर सकते हैं, 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं कॉमन निकाल के, या फिर ये कर दो, देखो c को इधर पे डाल दो और ये वाले टर्म को इधर डाल दो, तो इधर पे -c आ जाएगा, इधर पे 1/4 x की पावर 4 प्लस 1/4 y की पावर 4, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा। समझ में आएगा क्या किया मैंने? फिर -c को एज इट इज यहाँ से 1/4 कॉमन निकाल लो, तो 1/x की पावर 4 प्लस 1/y की पावर 4, और ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो -4c इज इक्वल टू 1/x की पावर 4 प्लस 1/y की पावर 4, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसको नया कांस्टेंट दे सकते हो, चाहो तो c' c1 c2 कुछ भी दे सकते हो, जो भी आएगा फाइनल। यहां पर भी छोड़ोगे तो ऐसा नहीं कि गलत है, बट सिंप्लीफिकेशन थोड़ा बहुत देख लो। हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो। तो वेरिएबल को सेपरेट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर पे, साइन इनवर्स x, और ये हो जाएगा dx। पहला स्टेप क्लियर, चेक कर लो। डन। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लग गया। डन यहां तक। लेफ्ट साइड में dy का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, y। राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का हमें नहीं पता, सीधा इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? हाँ तुम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा दिए थे क्या? हाँ कैसे करेंगे आयुष, कैसे करेंगे इसको? इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला तरीका लगाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो आइलेट रूल याद आया कि नहीं? आइलेट रूल लगाने के लिए हम इसको ऐसा लेंगे, इसको 1 × साइन इनवर्स x अज्यूम कर लेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? आइलेट रूल में क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन, ये 1 जो है अलजेब्रिक फंक्शन है, ये कौन सा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो किसको हम पहला फंक्शन लेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। क्लियर हो गया ये चीज?
अब क्या फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का? वंश याद रखो, किसको किसको याद है हाथ उठाओ तो, बाकी सबको याद नहीं है, इतने सारे लोगों को क्यों याद नहीं है? हाँ क्यों याद नहीं है? याद करो अभी, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। समझ में आ गया ये पूरा? फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो यहां पर ये वाली टर्म साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, ये वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन तो याद होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स, और इधर पे क्या आ जाएगा? dx। चेक करो यहां तक क्लियर हो गया? हाँ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखते जाओ क्या क्या होगा। ये आ गया x इंटू साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर पे बन गया dx। यहां तक क्लियर हो गया? अब इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे होगा देख लो इधर पे। तो यहां पर इसको मैं i से डिनोट करता हूं, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, जो नीचे रूट के अंदर वाला पूरा का पूरा टर्म है उसको t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? dt बाय dx। ये dx गया इधर, -2 आया इधर, तो x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -dt बाय 2। तो ये x dx रिप्लेस हो जाएगा -dt बाय 2 से, और ये रिप्लेस हो जाएगा t से। तो i की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन -dt बाय 2 अपॉन √t। चेक करो यहां तक समझ में आया क्या? तीसरा स्टेप देखते चलो, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो अभी। ये इंटीग्रेशन में हमने इस तरह का बहुत सारा किया था, स्टार्टिंग में ही किया था इनफैक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये क्या आ जाएगा? i इज इक्वल्स टू -1/2 इंटीग्रेशन 1/√t dt, ऐसा एक्सप्रेशन आया। -1/2 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2√t। इसको हम ऐसा लिखेंगे t की पावर -12 और ये हो जाएगा dt। रूट हटाया तो t की पावर हाफ और ऊपर गया तो माइनस। इंटीग्रेट करो, t की वैल्यू पुट करो, फाइनली जो आंसर है यहाँ पर पुट करो। आ गया क्या इंटीग्रेशन? ये इंटीग्रेशन -√t आएगा, चेक करो, और t की वैल्यू पुट कर दो। ये आएगा फाइनल आंसर, कंफर्म करो। आ गया? जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। देखो ना बुक से अपने, यश को देना प्लीज क्लास का।
इधर से यार हटा दो उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो। यहीं पर भी लगा सकते हो। कमेंट्स कर जल्दी सॉल्व। यही वाला क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज यहाँ से 6 स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो दूसरे वाले में स्क्वायर कॉमन निकलेगा। देखो 11th है ना, ये इस तरीके से होगा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, किया गया सबने? जल्दी बताओ। पहले सबसे पहले ये वाली पूरी टर्म को उधर पे शिफ्ट कर दिया होगा, फिर उसके बाद यहाँ आया e की पावर x tan y dx। राइट हैंड साइड पे ये वाली टर्म अगर उधर जाएगी तो -1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy। डन, यहां तक क्लियर। फिर ये माइनस को एक काम करते हैं अंदर डाल देते हैं, सो दैट ये e की पावर x -1 इंटू सेक स्क्वायर y dy बन जाएगा। यहां तक क्लियर। और इधर पे e की पावर x इंटू tan y dx कैसा हो गया? यहां तक क्लियर हुआ है क्या? कंफर्म कर दो। अब आपको क्या करना है, ये y वाली टर्म को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और ये जो x वाली टर्म है इधर को, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर x -1 इंटू dx। राइट साइड में आ जाएगा सेक स्क्वायर y अपॉन tan y इंटू dy। यहां तक कितने बच्चों ने कर लिया एक बार बताओ तो जल्दी। यहां तक हो गया? वैष्णवी हुआ कि नहीं? हो गया। इसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ, और फिर ये वाले टर्म को सब्स्टिट्यूट कर दो t। तो ये पूरा का पूरा टर्म आएगा dt। फर्दर सॉल्व करना। डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर x इज इक्वल टू dt बाय dx। सो e की पावर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। राइट साइड में किसको सब्स्टिट्यूट करोगे? tan y को, tan y को u ले लो, तो sec स्क्वायर y dy क्या हो जाएगा? du बन जाएगा। ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/u du। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा log t, राइट साइड में आ जाएगा log u प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को log c ले लेते हैं, बिकॉज सब log में, तो इसको भी log में ले लो। तो log t इज इक्वल टू log
u इंटू सी। एक बार चेक करते चलो, समझ में आ रहा है क्या? log a प्लस log b की प्रॉपर्टी लगा दिया, दोनों तरफ से log वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएंगी, तो t इज इक्वल टू u इंटू सी आ जाएगा। अब t की वैल्यू पुट कर दो, तो t की वैल्यू है e की पावर x माइनस 1। u की वैल्यू क्या है? 10y इंटू सी। तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर। हटा दो इसको, फिर मैं हो गया सबका। हाँ, कुछ पूछना है पूछ। ये वाला, ये माइनस को अंदर डाला जिससे ये बन गया पॉजिटिव, ये बन गया नेगेटिव। समझ गया? हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जल्दी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें आपको जो सॉल्यूशन निकालना है, ये जनरल सॉल्यूशन नहीं, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। मतलब यहाँ पर आपको सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी और वापस से पुट करना होगा। तो सबसे पहले ना इसमें वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करो मेथड, जिसमें आप क्या करोगे, ये वाले टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इधर पे इसके डिनोमिनेटर में, और dx को डाल दोगे इधर पे। y वाली तो कोई कंडीशन, y वाली वैल्यू तो कुछ गिवन नहीं है, लेकिन इनिशियल कंडीशन गिवन है जिसका यूज एकदम आखिरी में करना है। तो पहले बताओ ये सेपरेट किया क्या सबने? तो लेफ्ट साइड पे dy अकेला बचेगा, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। यहां तक हो गया सबका। अब डिनोमिनेटर वाली टर्म को फैक्टराइज करो। फैक्टराइज मतलब वो कॉमन निकाल के, तो इधर से क्या कॉमन निकल जाएगा, x, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1। इधर से क्या कॉमन निकलेगा, कुछ नहीं, मतलब कि 1, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1। तो ओवरऑल जो डिनोमिनेटर है उसके दो फैक्टर मिलेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1। और फिर से इस पूरे एक्सप्रेशन को दोबारा लिखना, तो dy इज इक्वल टू, ये समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? डन, यहां तक क्लियर? कुछ डाउट सामने हो गया? अच्छा, dx मिस कर दिया मैंने, इनटू dx प्लीज। ओके, कुछ बोलना और? ये डिनोमिनेटर में इन दोनों से मैंने x स्क्वायर कॉमन निकाला, x स्क्वायर कॉमन निकाला, तो ये मैं गलत लिख रहा हूँ क्या? हाँ, x स्क्वायर कॉमन निकाला तो इधर पे बचा x प्लस 1, इधर से 1 कॉमन निकाला तो इधर पे बचा x प्लस 1। ठीक है, तो ये वाला टर्म बन जाएगा x प्लस 1 और ये वाला टर्म बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। हाँ, दोनों मतलब ठीक है ठीक है ठीक है, अभी क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं? ओके, तो ये एक्सप्रेशन आया। इसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना है, तो ये दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया हमने। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन तो पता है हमें क्या होगा, y। राइट साइड का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, तो राइट साइड का इंटीग्रेशन कैसे होगा, जिसको जिसको जो जो आंसर देना दे दो। इसने बोला बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन। इसका सही आंसर है पार्शियल फ्रैक्शन होगा। मैंने टेस्ट में पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया, किसी ने सही नहीं माना। चलो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं हम इसको, ये साइड में पहले पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस 1। कितने बच्चों को पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पता? हाथ उठा तो ईमानदारी से हाथ उठाओ। लक्ष्य तेरे को नहीं पता और बाकी सबको पता है, वैष्णवी नहीं पता, शांभवी पता है, बाकी सबको पता है। चलो ठीक है, बाकी लोग सॉल्व करो, तुम दोनों इधर पे ध्यान देना, ठीक है?
देखो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर वाले जो फैक्टर है ना, उनको अलग अलग टर्म्स में तोड़ना होता है ना। तो उसमें तोड़ने के कुछ रूल्स होते हैं, पूरे रूल तो अभी नहीं बताऊंगा मैं, शॉर्ट में समझ लो। जैसे अगर ये लीनियर टर्म है, ये क्वाड्रेटिक टर्म है। लीनियर क्यों? क्योंकि पावर में 1 है, उसका न्यूमरेटर में एक अननोन आएगा, a अपॉन एक्स प्लस 1, ऐसा कुछ। समझ गए? आता ही वाला प्लस, अच्छा ठीक है। ये वाला क्वाड्रेटिक टर्म है, तो इसमें क्या आएगा, बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर हो गया? अब यहां पर ए बी सी की वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू निकालने के लिए याद आ रहा है ना पार्शियल फ्रैक्शन? किसी का वैल्यू निकला क्या ए बी का? हाँ, तो a का वैल्यू निकालने के लिए x की जगह पे क्या पुट कर देना है, -1। तो लेफ्ट साइड में ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस इधर पे आ जाएगा -1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1, मतलब कि 2। a की वैल्यू 1/2 आई क्या? फिर क्या पुट करना है कि कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड लगाते हैं। कंपैरिजन कर ले क्या, कोफिशिएंट कंपैरिजन देखो। कोफिशिएंट कंपैरिजन में हम एक्स स्क्वायर के टर्म्स, एक्स स्क्वायर जो है उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है लेफ्ट साइड में क्या है, 2। राइट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, इधर पे क्या आ जाएगा, a, और इधर पे क्या आ जाएगा, b, a प्लस b। समझ में आ गया ये चीज? तो b की वैल्यू कितनी आएगी, क्या नहीं है तो समझ में? इधर देख, लेफ्ट साइड में 2 क्यों आया, समझ में आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। राइट साइड में एक्स स्क्वायर वाली 2 टर्म आएगी, एक तो जब ये वाला मल्टीप्लाई हुआ तब, ए जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए आया। एक और एक्स स्क्वायर वाला टर्म तब आएगा जब ये एक्स और ये एक्स मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब दोनों में से अगर एक्स कॉमन निकलेगा तो कंबाइंड कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए प्लस। समझ में कितना है, 3/2। ठीक है, सही है। तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देना 1/2 प्लस b इक्वल टू 2। तो यहां से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 3/2। क्या बोल रहे हैं, c निकालने के लिए, c निकालने के लिए हाँ x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दो। x के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो देखना लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट क्या है, 1। राइट साइड में यहां पर कोई x वाली टर्म नहीं आएगी ना, x वाली टर्म यहां पर एक आएगी जब bx किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। समझ गए? तो एक x का कोफिशिएंट आएगा b, और दूसरा x वाला टर्म तब आएगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस c। तो b प्लस c की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो b की वैल्यू डालो, c की वैल्यू मिल जाएगी। लक्ष्य को नहीं है समझ में? कितना है c का वैल्यू, -1/2। c का वैल्यू आ जाएगा -1/2। हो गया यहां तक? अब ये जो ए बी सी की वैल्यू मिली है, इनको उठा के पुट कर दो इस जगह पे। ये a की जगह पे अब हम क्या रख देंगे, 1/2। b की जगह पे रख देंगे 3/2, और c की जगह पे रख देंगे -1/2। यहां तक क्लियर हुआ? तो यहां पर आ जाएगा 1/2
1/2 अपॉन x प्लस 1 प्लस 3/2 इंटू x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 और इधर पे आ जाएगा dx। यहां तक समझ में आएगा? कंफर्म करो। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके ये करना है। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू, ये 1/2 तो कांस्टेंट आ गया बाहर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा पहले वाले टर्म का? log x प्लस 1। ठीक है, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। आ जाएगा प्लस 3/2 इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और जब इसको अलग करोगे तो -1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। मैंने क्या किया समझ में आया? ये 3/2x अपॉन डिनोमिनेटर माइनस 1/2 अपॉन डिनोमिनेटर, टर्म्स को अलग अलग कर कांस्टेंट है ना। 3/2 का कोफिशिएंट था 3/2 इंटू एक्स। 3/2 को इधर पे लिखोगे या बाहर निकाल दोगे दोनों चलेगा। ये है क्या शाम भी समझ में? यहां तक हुआ सबका? इसके बाद y is equals to log mod x plus 1 प्लस 3/2। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, ये वाले फर्स्ट वाले पार्ट का सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए ये वाले टर्म को t सब्स्टिट्यूट करोगे तो x dx कितना आएगा? dt/2। तो ये वाला टर्म आ जाएगा dt/2। तो इंटीग्रेशन dt/2 अपॉन में आ गया t। अब एक काम करना, सौभाग्य, ये बताना इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स x, याद है ना सबको? तो यहां पर आ जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा डायरेक्टली tan इनवर्स x और प्लस c लगा देते हैं। तो आ जाएगा y इज इक्वल टू log mod x प्लस 1 प्लस 3/2 इंटू 1/2। इंटू 1/2 कौन सा है? dt/2 का, ये बाहर आ गया। और सीधे 1/t का इंटीग्रेशन कर देता हूं, वो क्या होता है? log t माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। एक बार कंफर्म कर दो यहां तक क्लियर? ये अच्छा 1/2 था क्या? क्या बोल रहा है निखिल? मैं चेक कर रहा था तेरा ध्यान है कि नहीं। log t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। दैट्स इट, ये आंसर है। हाँ, log रूट ओवर x प्लस 1 हाँ आ सकता है। log के बस एक ही कंडीशन है, अंदर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? हो गया, हटा दूं? tan इनवर्स x, इसका जो इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x होता है। 1/1 प्लस x का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है। ठीक है, शाम में भी हटा दूं? चलो नेक्स्ट, हटा दो ना, सबका हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो सॉल्व। अच्छा नहीं, एक मिनट, पिछले क्वेश्चन में वो अभी देखे याद आया। हाँ, अभी इस क्वेश्चन में कुछ और चीज है। इसमें हमें जनरल नहीं, इसमें अब कौन सा सॉल्यूशन निकालना है? पर्टिकुलर। तो यहाँ पर ये कंडीशन दी हुई है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0। नहीं, कुछ उल्टा बोलो। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1।
x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, पुट करो x की जगह 0, y की जगह पे 1, c की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, log 1 को log 1 है। log 1 0 होता है। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा 1, राइट साइड में आ जाएगा 1/2 log 1 प्लस 3/4 log 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स 1 प्लस c। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये दोनों तो कट जाएगा, सॉरी tan इनवर्स 0 होगा ना, हाँ x की जगह पे 0 डाल रहे हैं। तो 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 0 भी क्या होता है 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1। आया क्या c का वैल्यू 1? c का वैल्यू जो मिला वापस उसको यहां पर पुट कर दो, वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। डन, हटा दो इसको फिर मैं। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी शायद पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा क्या? इसको एक काम करो, समझा दो क्या सॉल्यूशन से, बना लोगे? हाँ चलो इधर पे देख लेना एक एक करके, शायद ये भी पार्शियल फ्रैक्शन से बनने वाला है। तो सबसे पहले ये देखो, ये क्वेश्चन के मैंने स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यहां तक समझ में आया? यस सर। ये वाली पूरी टर्म डिनोमिनेटर में आ गई, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक देख लो सब। फिर उसके बाद यहाँ पर जो x² - 1 है उसमें a² - b² लगा के a + b × a - b किया। फिर पार्शियल फ्रैक्शन में 3 पार्ट बनेगा, a/x, b/ ये वाला टर्म, c/ ये वाला टर्म। यहां तक क्लियर हो गया? अब a b c की वैल्यू निकालना है तो उसके लिए इधर पे रफ वर्क किया। देखो यहाँ पर a b c की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला पूरा टर्म इक्वल टू दिस टर्म। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर पार्शियल फ्रैक्शन बताने की जरूरत तो है नहीं, पता तुम लोगों को। a b c की वैल्यू मिल गई, उसको उठा के पुट कर दिया यहाँ पर। डन। अब a की वैल्यू कितनी आई थी देखो -1, तो इसलिए -1 आ गया बाहर और ये क्या बन गया 1/x। b की वैल्यू आई थी 1/2, तो ये आ गया 1/2 बाहर और 1/x + 1। डन। फिर c की वैल्यू भी आई थी 1/2, तो ये 1/2 बाहर आ गया 1/x + 1। ये वाली लाइन तक क्लियर है क्या, बताओ सभी? फिर इसके बाद इन सारे टर्म्स को इंटीग्रेट करते हैं, तो 1/x का क्या होता है log x, ठीक है, 1/x + 1 का log x + 1, इसका क्या हो जाएगा log x - 1। क्या ये क्लियर हो गया? फिर उसके बाद जो भी आया वो आपका फाइनल आंसर यहीं पर हो चुका है। अब हमें क्या करना था क्वेश्चन में, इनिशियल कंडीशन गिवन है y = 0 और x = क्या है 2। तो यहां पर जो आंसर आया है, यहां पर y की जगह पे 0 और x की जगह पे 2 पुट कर देना। यहाँ कुछ और सिंप्लीफिकेशन किया है क्या? क्या किया है? इसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पर? अच्छा नहीं, कुछ नहीं किया। ये इसके बाद आगे सॉल्यूशन शायद उधर पे किया है। y की जगह पे क्या डाल दिया है 0 और x की जगह पे क्या डाल दिया है 2। तो देखो ये 0 हो गया, ये -log 2 बना, दिख रहा है कि नहीं वाला पहला लाइन। फिर इधर पे y की जगह पे 0 था, x की जगह पे 2 डाला, तो ये log 3 बन गया और ये क्या बन गया log 1 हो गया और प्लस की आ गया। log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जिससे आपको c की वैल्यू मिलेगी। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उधर जाएगा तो प्लस log 2 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -½ log 3 हो जाएगा। ये जो हाफ है ये पावर में जाएगा तो log की पावर log 3 की पावर कितना बन जाएगा 1/2, जो कि कितना हो जाएगा log √3। ठीक है, और जिसको हम log a - log b की प्रॉपर्टी से log 2/√3 लिख सकते हैं। तो c की वैल्यू मिली और c की वैल्यू को वापस से उठा के हमने कहां पर पुट कर दिया, इस जगह पे पुट कर दिया। तो y = दिस, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, हाँ ये 1/2 कहां से आया पूछ रहे हो? यहाँ पर क्या किया एक्चुअली, मैंने क्या किया बता रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ये वाले 2 को मैंने पावर में डाल दिया तो ये x² बन गया और बाहर में कितना आ गया 1/2। ऐसा इसलिए किया जस्ट बिकॉज सभी पे 1/2 आ जाए। वही काम मैंने यहाँ पर भी किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, ये 2 को पावर में डाल दिया तो जिससे क्या हो गया स्क्वायर हो गया और बाहर में क्या आ गया 1/2। और फिर उसके सारे 1/2 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया और इसके बाद आगे आगे बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन वो सब किया है। बाकी तो लॉग की प्रॉपर्टी वाले। ये बताओ कि आगे का सिंप्लीफिकेशन
नहीं, बाद वाला समय नहीं है इसमें। तो सर इसके बाद का ये इंटीग्रेशन तक समझ में आ गया था ना कैसे हुआ? ये सिंप्लीफिकेशन एक्चुअल में क्या हुआ होगा, बुक के आंसर से मैंने मैच करने बोला होगा और मैच नहीं किया होगा, तो इसलिए मैंने ये पूरा सिंप्लीफिकेशन बताया होगा। तो एक काम करो, ये वाले स्टेप तक तो समझ में आ चुका था ना तुम लोगों को? यहाँ तक का स्टेप समझ में आ गया। मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया ताकि सभी में क्या आ जाए, 1/2 आ जाए। तो सभी से मैंने 1/2 इधर से कॉमन निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर देखो ये माइनस log x स्क्वायर था जिसको मैंने आखिरी में लिखा, ये log x प्लस 1 था इसको पहले लिखा, इधर log x माइनस 1 था इसको पहले लिखा, फिर log a प्लस log b क्या हो जाता है, log a इंटू b, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, और माइनस log c था तो ये कहां पर आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। यहां तक समझ में आया? और ये वाली जो टर्म थी, ये वाली टर्म 1/2 एज इट इज, ये स्क्वायरिंग किया तो log 4/3 बन गया। क्लियर हो गया ये चीज? फिर इसके बाद इसको मैंने log x प्लस 1 x माइनस 1 को क्या लिख दिया, x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और ये वाली टर्म को और भी कुछ सिंप्लीफाई किया क्या, ये 4/3 था उसको 3/4 कर दिया और पावर में क्या लगा दिया, माइनस, और कुछ नहीं है, छोड़। समझ में आएगा क्या ये चीज पूरा? यहां तक का आंसर मेरे ख्याल से फाइनल है, ये वाला टर्म आएगा प्लस ये कांस्टेंट वाला टर्म आएगा, दैट्स ठीक है। हटा दो इसको, फिर मैं बताओ जल्दी होगा कि नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो इसको। क्या ये बना लोगे या बताओ, एक आध हिंट दूं? पहला हिंट देख लो, स्टेप नंबर 1, इसके बाद मेरे ख्याल से सॉल्व कर लोगे। क्या किया मैंने, कॉस को राइट साइड ले गया तो कॉस इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स ए हो गया और इधर पे डीवाई बाय एक्स। अब क्या करोगे, ए कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट, मैथ्स में हमेशा ए बी सी कांस्टेंट लेना है अभी 12th में, ठीक है। ओके, तो ए कांस्टेंट है, तो जब dx उधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, तो ये देखो ये इस तरीके का बनेगा, चेक करो यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये cos इनवर्स ए कांस्टेंट है तो वो निकल जाएगा बाहर, तो क्या बचा वहां पर 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो क्या आएगा फाइनल, y इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू x प्लस c। समझ में आ गया? यहां तक की लाइन क्लियर? ये कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह पे 0 और y की जगह पे क्या डालेंगे, 1। x की जगह पे 0 y की जगह पे 1 डालोगे तो ये पूरा का पूरा 0, c की वैल्यू 1 आगे उठा के पुट कर दो, आ गया आंसर। समझ गए ना? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। इसके पहले जो क्वेश्चन देखे ना जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है वो आएगा, हटा दो उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप नंबर 1 क्लियर है ना सबको, क्या किया? हाँ निखिल सॉल्व कर जल्दी। सेकेंड स्टेप तू बता रहा है, इसके बाद ये वाला स्टेप क्लियर हो गया ना? हाँ, सेकेंड स्टेप क्या पूछूंगा समझ जाओ। 1/y का इंटीग्रेशन और 10x का इंटीग्रेशन, क्या लॉग, log sec x, 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। स्टेप नंबर 1 क्लियर सबको? स्टेप नंबर 2, log y और 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x, और प्लस यहां पर आ गया c,
यहां तक क्लियर हो गया। अब ये log sec x को मैंने डाल दिया उधर पे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस log sec x, और ये जो c है ना उसको मैंने log c लिख दिया क्योंकि सब log में, तो ये भी log में डाल दिया। क्या ये क्लियर हुआ? इसके बाद लेफ्ट साइड में क्या होगा बताओ जल्दी। log y by x, फिर दोनों तरफ से log log कट जाएगा, काटो सिंप्लीफाई करो। log y by x इक्वल टू log c, दोनों तरफ से log log कट गया, तो y by sec x इज इक्वल टू क्या हो गया c। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन लगा दो, y की जगह पे 0, x y की जगह पे 1, x की जगह पे 0, तो y की जगह पे 1 डालोगे, x की जगह पे 0 डालोगे, तो 1 अपॉन sec 0 इज इक्वल टू c। sec 0 की वैल्यू 1 होती तो c की वैल्यू भी कितनी आएगी 1। फाइनल आंसर ये आएगा, चेक कर लो हो गया क्या, हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे केस स्टडी के फॉर्म में, जिसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ के डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा। तेरे में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, आईएससी में, कॉमर्स वाले में सेक्शन में इसमें ज्यादा क्वेश्चन है इस टाइप की। ठीक है, अगर तू भी कॉमर्स वाला अटेम्प्ट करेगा तो उसमें आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0। तो एक कर्व है जिसकी इक्वेशन हमको निकालनी, जो कहां से पास हो रहा है 0,0 से। ठीक है, तो ये जो 0,0 वो एक्चुअल में इनिशियल कंडीशन आपको दे दी है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। क्लियर हो गया ये चीज। उस डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली दिया है, इसमें तो कुछ नहीं करना। चलो कर लो सॉल्व। और 1 मिनट मेरे ख्याल से शायद कर नहीं पाओगे इसको, कर लोगे। dy by dx is equals to e raised to power x sin x, ऐसा होगा। फिर dy is equal to क्या हो जाएगा, e raised to power x, और ये हो जाएगा sin x, और इधर पे आ जाएगा dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे, क्या ये क्लियर हो गया? फिर इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, बहुत क्या मेरे ख्याल से शायद कोई नहीं कर पाएगा। आता है ना, आई आ जाता है लास्ट। हाँ चल करके देखा। हाँ हाँ चलो कर रहा तो आगे। बाय पार्ट्स एक बार मैं बता रहा हूं, जिनको नहीं पता वो बाय पार्ट्स सुन लेना। हालांकि यहाँ बाय पार्ट्स 2 बार लगने वाला है, तो इसलिए फिर भी एक बार सुनो। इस पूरे के इंटीग्रल को मैं i से डिनोट करता हूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x sin x dx। ठीक है, बाय पार्ट्स लगाने के लिए रूल है ILATE, ILATE। I मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो यहाँ नहीं है, L का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन वो भी यहाँ नहीं है, A का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन वो भी यहाँ नहीं है, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो है। तो इस ऑर्डर में जो पहले आ रहा है वो फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में है तो वो सेकंड फंक्शन। अब बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है? बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देता हूं, sin x का डेरिवेटिव हो जाता है cos x इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देता हूं, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। यहां तक क्लियर हो गया? ये फॉर्मूले में को अप्लाई किया। फिर i इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहेगा, तो e की पावर x और इधर पे आ जाएगा sin x माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा e की पावर x इंटू cos x और ये हो जाएगा dx। यहां तक समझ में आ गया? ये बाय पार्ट्स एक बार लगाया, अब बाय पार्ट्स दूसरी बार लगाऊंगा, दूसरी बार अब यहां पर लगाऊंगा। अगेन ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकंड फंक्शन, तो i इज इक्वल टू e की पावर x sin x हो गया माइनस फर्स्ट फंक्शन। किसी का हुआ क्या इंटीग्रेशन?
ओके, क्या है आंसर? sin x e की पावर x minus cos x e की पावर x minus I माइनस आई प्लस अच्छा, फिर वो उधर शिफ्ट नहीं किया क्या? हाँ, अभी तो बचा है ना, मतलब उधर जाएगा तो प्लस आई होगा, फिर वो सब करना। हाँ ठीक है। फिर फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट, वो माइनस आई आएगा, उधर जाके प्लस आई बनेगा। हाँ, तो अपॉन में 2 आ जाएगा। देखते चलो इधर। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x और इधर पे आ जाएगा dx। दोबारा से मैंने बाय पार्ट्स लगाया, e की पावर x sin x ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस e की पावर x cos x, ब्रैकेट खुलेगा तो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस, मतलब फिर से ये क्या हो जाएगा? माइनस, और इधर पे आ जाएगा e की पावर x इंटू साइन x इंटू dx, और इधर पे आ गया i। ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये अगेन किसके इक्वल है? i के इक्वल है। देखो, इसको हमने i लिया था, तो इसको रिप्लेस कर देंगे i से, तो i इज इक्वल टू e की पावर x sin x माइनस e की पावर x cos x, और इधर पे आ जाएगा माइनस i। समझ में आ गया ये चीज? ये माइनस i आ जाएगा इधर पे, तो क्या बन जाएगा? प्लस i प्लस i क्या बन जाएगा? 2i। तो इधर पे आ जाएगा 2i इज इक्वल टू e की पावर x को निकाल लो कॉमन, तो इधर पे क्या बचेगा? sin x माइनस cos x, और 2 को डाल दो नीचे, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? e की पावर x अपॉन 2, और इधर पे आ जाएगा sin x माइनस cos x। हाँ बोल। मैं तो y इक्वल्स टू ले देता हूं, उसमें 2y कैसे है? तो भी आएगा ना, 2y आ जाएगा, और क्या होगा? अच्छा ओके, तो उसको y इक्वल टू लेके चल रहा है, तो 2y बन जाएगा, कुछ नहीं। ये समझ में आएगा ये? वैष्णवी, तुमको ये आता है बाय पार्ट्स? इंटीग्रेशन और किसका किसका एकदम वीक है? एक बार मैं स्टार्ट किया था, दोबारा से संडे को पढ़ाना, कनिष्ठा नहीं बनता। तुमको आया बाय पार्ट समझ में? ठीक है, करेंगे हम लोग एक बार रिपीट। फिलहाल हम चैप्टर एक बार पूरा खत्म करें, उसके दोबारा रिपीट करेंगे। तब जो भी है तुम लोगों की जिम्मेदारी मेरे पीछे पड़ के समझना, जो तुम लोगों को नहीं आता। समझ गए ना ये चीज? चलो, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पुट की, तो यहाँ पर y आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा e की पावर x बाय 2, और इधर पे आ जाएगा sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x, और इधर पे आ जाएगा प्लस c। दैट्स इट। हो गया क्या? डन? यस सर। और कुछ इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन है क्या? पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब x की जगह पे क्या डालोगे? 0, और y की जगह पे क्या डालोगे? 0, जिससे मिल जाएगी c की वैल्यू। बताओ क्या आएगी c की वैल्यू? x की जगह 0 डालोगे, y की जगह 0, मतलब ये हो जाएगा 0, और इधर पे e की पावर 0 मतलब 1 ही आ जाएगा। 1/2 sin 0 की वैल्यू 0 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 प्लस c की वैल्यू 1/2 आई क्या? c की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। वापस उसको पुट कर देना, वहां हटा दूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करो सॉल्व। ठीक है, ये वाला मतलब आज जो करा रहा हूँ वाला कि पिछले साल वाला? आज वाला। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट करो। कर लिया? वेरिएबल सेपरेट करने के बाद ऐसा आएगा, देख लो जल्दी से। आपस में कुछ नहीं, इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट।
एक्स वाले को दो अलग अलग करके वो एक्स वाले को अलग अलग करेगा, एक्स बाय एक्स और 2 बाय एक्स, वो तो हो जाएगा। ये वाले को सब्स्टिट्यूट करेगा, y प्लस 2 को t ले लेना, तो dy तेरा dt बनेगा और ये y की जगह पे t माइनस 2 आ जाएगा। समझा क्या? यार एक और तरीका इसमें लगाते हैं लोग, वो भी बता देता हूँ, डायरेक्ट बिना सब्स्टिट्यूशन के भी बता देता हूँ, बिना सब्स्टिट्यूशन। इसको ऐसा लिख देना, y प्लस 2 माइनस 2 अपॉन में y प्लस 2। समझा क्या ये चीज? फिर y प्लस 2 बाय y प्लस 2 को अलग कर देना और माइनस 2 बाय y प्लस 2 को अलग कर देना। समझा क्या ये? तो ये वाला टर्म कट के क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log y प्लस। समझ गए ना? एक्स वाले को तो सीधा अलग अलग कर ले, ऐसा x अपॉन x प्लस 2 अपॉन x, तो ये कट जाएगा, ये 1 बन जाएगा और 2 अपॉन x का क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। हाँ, सिंप्लीफाई करना है। यहां तक आएगा, चेक कर लो एक बार। ये 1y 1 dy माइनस 2 1 अपॉन y प्लस 2, इधर पे 1 dx 2 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन x। सबका इंटीग्रेशन कर लिया होगा। इंटीग्रेशन करोगे तो ये टर्म ऐसे कुछ आ रही है, देख लो। y माइनस 2 log y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 log x प्लस c। इसके बाद कुछ सिंप्लीफिकेशन मैंने किया है, जैसे ये x को इधर शिफ्ट कर दिया, ये log वाले को इधर शिफ्ट कर दिया। समझ में आएगा ये चीज? log एक तरफ, x और y दूसरे तरफ। अब दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा? 2। फिर प्रॉपर्टी लग जाएगी log a प्लस log b की। अप्लाई करो। यहां तक चेक कर लो, यहां तक आएगा सबका। फिर इसके बाद इनिशियल कंडीशन पुट कर देना, x की जगह पे 1 और y की जगह पे क्या पुट करना है? -1। y की जगह पे पुट करना है -1। तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे -1, इधर पे भी x की जगह पे 1 और y की जगह पे क्या आ गया? -1। समझ गए ये चीज? तो यहां पर क्या हो जाएगा? -2 होगा और ये वाला टर्म क्या बनेगा? 0। हाँ, log 1 बन जाएगा और log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? -2। अब जो c की वैल्यू मिली -2 को वापस से पुट कर दो, मेरा प्लस, अच्छा -2 तो है, c की जगह पे -2 डाल देना, वो आ जाएगा फाइनल आंसर। मैंने +2 क्यों लिखा? लेकिन बुक का आंसर चेक करो तो क्या है? किसको दिया था बुक? अभी मैंने चेक किया। अच्छा, +2 उधर पे है क्या? हाँ, मतलब ये -2, ये मैंने गलत किया होगा। ये +2 नहीं, सी की जगह पे क्या आया होगा? -2। -2 इधर आएगा तो क्या हो गया? प्लस। क्या ये क्लियर है? हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो। क्यों? क्या वो नहीं करना है क्या? क्योंकि एक मिनट, कितने क्वेश्चन बचे? 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन और बचे वेरिएबल सेपरेबल के। और इसके अलावा और क्या बच गया अपना?
इसके बाद होमोजीनियस बचा और उसके लीनियर डिफरेंशियल, फिर मिसलेनियस। लंबा टाइम तो लग जाएगा यार इसमें, लगभग ना 4 से 5 घंटे का समय लगेगा सॉल्व करने में। संडे को रख लेता हूँ मैं, तो तुम लोग आ जाओगे ना 3 घंटे संडे को रख लेते हैं। 12 के बाद थोड़ी नहीं, इतना लेट से थोड़ी नहीं। 12 से 3 वाला टाइम में कौन बैठ पाएगा? 9 से 12 ठीक है। 4 से 8 नहीं, 9 से 12 वाला टाइम रखते हैं, या 10 से 1 वाला टाइम भी ठीक है। 10 से 1 सबसे बढ़िया है। ठीक है, 9 से 12 ठीक है, 9 से 12 वाला टाइमिंग रख देते हैं। 9 से 12 3 घंटे में कोशिश करेंगे कि हम लोग ये कंप्लीट कर दें। ये एक्सरसाइज तो क्या 4-5 क्वेश्चन बचा है, होमोजीनियस भी हो जाएगा, एलडी भी कोशिश करेंगे हो जाएगा, मिसलेनियस बच जाएगा शायद। ठीक है, अभी सैटरडे भी तो बच्चा है ना? हाँ सैटरडे भी बच्चा, हाँ तो ठीक है, सैटरडे संडे मतलब 4 घंटे हो गए तो हो सकता है। संडे का 9 से 12 फिक्स कर लिया। अच्छा एक मिनट, तुम लोगों का आंसर शीट तो लेते जाओ जो लोग टेस्ट दिए थे। हाँ ये है सबसे पहले निखिल 4 मार्क्स, नहीं देखो ओमांश 3 मार्क्स, शांभवी 2 मार्क्स, सबका ऐसे ही, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, सब एक ही स्टेटस पे हो। अर्जुन 2 मार्क्स, सौभाग्य 7.5 आउट ऑफ 20 है ना, और अनुष्का 7.5 पास कर। नेक्स्ट है सीमा 1.5, नेक्स्ट है आयुष 2 मार्क्स, आदि 6 मार्क्स। नहीं मैं बहुत सारे बच्चों का 2 नंबर आया ना इसलिए। ठीक है, तो अभी मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूं, लेकिन जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म होगा ना मैं टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। ओके बाय बाय। क्या था आंसर? फोर्थ वाले का ऑप्शन बी करेक्ट था, x + 2 cos x। अनन्या में आज कौन है? ये अनन्या था। ये अनन्या, और इसके आप सेंड थी कि क्या है? सॉरी दोस्तों, मैं प्रेजेंट की उसका नंबर कम आया ना, तो यार ये मैं एक बच्चे से लिखवाया था, स्पीक कर रहा था। 4 या 5 नंबर फुल मार्क्स डालता हूं। सर आपके फ्रेंड का फोन आया था। कौन? अच्छा गौरव, क्या बोल रहा था? बोलता है